क्यूब और क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूब ये है और क्यूबॉइड ये है। अब क्यूब की क्या है, प्रत्येक सतह समान होती है, जबकि क्यूबॉइड की प्रत्येक सतह समान नहीं होती। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होंगी, जबकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती। इसमें 6 सतह होती हैं, 8 कोने 12 कोने, और क्यूबॉइड में भी 6 सतह 8 कोने 12 कोने। इसका आयतन भुजा का क्यूब होगा और इसका आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब टॉपिक है क्यूब पर आधारित प्रश्न। टॉपिक डालो घन पर आधारित प्रश्न। अब घन पर आधारित प्रश्न, तो इसमें एन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि घन की बड़ी भुजा को छोटी भुजा से भाग करते हैं। मान लिया कोई बड़ा घन दिया है और उस बड़े घन से छोटे छोटे टुकड़ों में घन काटे जाएंगे, तो क्या करेंगे, बड़ी भुजा को डिवाइड कर देंगे छोटी भुजा से, तो यहाँ n का मान आ जाएगा। अगर हमसे कहें कुल घनों की संख्या बताओ, उसके लिए n क्यूब फॉर्मूला यूज करेंगे। हमसे कहें शीर्ष घनों की संख्या बताओ, और शीर्ष घन वो होते हैं जिनकी 3 सतह किसी एक जगह ज्वाइंट हो, या कह सकते हैं 3 सतह किसी एक रंग से रंगी हुई हो। किसी भी कमरे के कॉर्नर पॉइंट को 3 सतह वाले रंगीन घन कहेंगे, तो वो कितने होते हैं, किसी भी कमरे में फिक्स होते हैं। क्योंकि ये जो 3 सतह रंगीन घन होते हैं या शीर्ष घन होते हैं, कोई भी रूम है या कोई भी कमरा है तुम्हारा, उसकी लेंथ कितनी भी बड़ी कर लो या कितनी भी छोटी कर लो, वो हमेशा 8 ही रहेंगे। उसके बाद आता है मध्य घन, यानी 2 सतह रंगीन घन कह सकते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला आएगा 12 × n-2। इसके बाद आएगा केंद्रीय घन, और केंद्रीय घन या एक सतह रंगीन घन, और एक सतह रंगीन घन का 6 × n-2 का होल स्क्वायर लगा देते हैं। अंत्य केंद्रीय घन वो होता है जो घनों के अंदर घन हो, घनों के भी अंदर घन हो, और वो घन एक ऐसा घन होगा जिस पर कोई भी अगर कलर से रंगा जाए कलर ना हो, यानी बिना सतह रंगीन घन, बिना सतह रंगीन, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। इनसे अलावा 2 क्वेश्चन और पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, आपसे कहेगा कि कम से कम 2 सतह रंगीन घन बताओ, कम से कम 2 सतह रंगीन घन, और 2 सतह, कम से कम 2 सतह रंगीन घन वो होंगे कि उसमें 2 सतह वाले तो वही हो, प्लस जिनकी 3 सतह हो वो भी लिखे, क्योंकि 3 सतह रंगीन में 2 सतह तो है ही है, तो कम से कम 2 सतह रंगीन घन वालों में क्या रहेंगे, 2 सतह रंगीन घन के तो आएंगे, प्लस 3 वाले ऐड और कर दो। और अगर आपसे पूछे कि कम से कम एक सतह रंगीन घन बताओ, तो कम से कम एक सतह रंगीन घन में क्या करेंगे, एक सतह रंगीन घन वाले तो है ही 6 × n-2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 सतह रंगीन घन 12 × n-2 का होल, और प्लस में क्या आ जाएगा 3 सतह रंगीन घन, और 3 सतह रंगीन घन कितने होते हैं, वो हमारे फिक्स होते हैं 8, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, एक घन की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है। इस घन को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया गया। इस घन को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया गया है, तो ऐसे कुल कितने घन बनेंगे, ऐसे कुल कितने घन बनेंगे। प्रश्न नंबर 1, ऐसे कुल कितने घन बनेंगे। नंबर 2 शीर्ष घनों की संख्या ज्ञात करो। नंबर 3 मध्य घनों की संख्या ज्ञात करो। नंबर 4 केंद्रीय घनों की संख्या ज्ञात करो। और नंबर 5 अंत्य केंद्रीय घनों की संख्या ज्ञात करो। अंत्य केंद्रीय घनों की संख्या ज्ञात करो। अब तब तक तुम इन घनों की संख्या नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास में n वैल्यू ना हो। और n वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है कि घन की जो सबसे बड़ी भुजा थी, घन की जो सबसे बड़ी भुजा है, उस भुजा को छोटी भुजा से भाग कर दो। और बड़ी भुजा कितनी थी 10, छोटी वाली 2 से 10 को भाग करा, n का मान आया 5। n वैल्यू कितनी आई 5। आपसे पहले पूछा है उसने कि कुल घन, और जब आपको कुल घन निकालना है तो कुल घन के लिए फॉर्मूला आ जाएगा n। n कितना है 5, तो 5 का क्यूब यानी 125। कितना है
125 आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है शीर्ष घन बताओ। कौन सी घन बेटा? शीर्ष घन। शीर्ष घन, या आपसे इस घन को ऐसे भी कह सकता है कि माना कि एक घन था और उस घन को काले रंग से रंग दिया गया या रेड रंग से रंग दिया गया, ठीक है, काले से या रेड से या ब्लैक से, किसी भी प्रकार से। अब उसमें कहेगा कि शीर्ष घन बताओ, या तो सीधा बोलेगा या कहेगा कि 3 सतह रंगीन घन बताओ। जब रंग से रंगेगा फिर पूछेगा रंगीन घन, और रंग से नहीं घन रंगेगा तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन और अंत्य केंद्रीय घन। तो आपसे कहेगा शीर्ष घन। ये हमारे फिक्स होते हैं कितने? 8। कितने होते हैं? 8 हमारे फिक्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हमसे कहे मध्य घन, मध्य घन आपसे पूछे, और मध्य घन जब आपसे पूछेगा तो मध्य घन का आपका फॉर्मूला क्या है? 12 × n माइनस। तो 12 × n माइनस 12 × n माइनस। अब आपको पता है 12 n का मान कितना था? 5 है, तो 5 में से 2 गया 3, तो 12 दिया 36 आपके। नंबर 4 में आपका कह रहा है केंद्रीय घन बताओ। कौन सा घन? केंद्रीय घन। केंद्रीय घन आपको निकालना है, और केंद्रीय घन के लिए क्या करेंगे? 6 × n-2 का होल स्क्वायर, और 6 गुना n का मान कितना है? 5 में से 2 गए तो 3 का वर्ग कर देंगे, तो 6 गुना 9, और 9 की 6 में गुणा करेंगे तो कितना आया? 54 आपका जवाब। नंबर 5 प्रश्न आपसे लेगा अंत्य केंद्रीय घन। कौन सी? अंत्य केंद्रीय घन। अंत्य केंद्रीय घन, तो अंत्य केंद्रीय घन आपको निकालना है, और अंत्य केंद्रीय घन निकालने के लिए फॉर्मूला आएगा आपका n-2 का होल क्यूब। n की जगह कितना था बेटा? 5 में से 2 गया और इसका तो 3 का क्यूब, इसका मतलब 27 आपके घन अंत्य केंद्रीय। ठीक है। अंत समय में लास्ट में आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर उस घन को किसी रंग से रंग दिया जाए तो आपसे कहेगा कम से कम 2 सतह रंगीन घन बताओ। कम से कम 2 सतह। अगर डायरेक्ट पूछे कि 3 सतह रंगीन घन तो निकल गए आपके 8, और अगर आपसे कहे कि कम से कम 2 सतह रंगीन घन बताओ, तो कम से कम 2 सतह रंगीन घन क्या आएंगे? कम से कम 2 सतह रंगीन घन। कम से कम 2 सतह रंगीन घन, और कम से कम 2 सतह रंगीन घन जब आप निकालोगे तो कम से कम 2 सतह रंगीन घन जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? 2 सतह रंगीन घन। कोई एक तो आप निकालोगे 2 सतह वाले, और प्लस ऐड कर दो उसमें 3 सतह वाले। तो अभी आपने निकाले 2 सतह वाले कौन से थे? मध्य घन जो 36 थे, और 3 सतह वाले 8 थे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 44 आपके। और अगर आपसे कह दे कि कम से कम एक सतह रंगीन घन, एक सतह रंगीन घन, एक सतह रंगीन घन अगर आपसे कहेगा तो उसमें क्या रहेगा? एक सतह रंगीन घन में एक को एक सतह वाले प्लस 2 सतह वाले और प्लस 3 सतह वाले, तो फिर कितने ऐड हो जाएंगे? 54 प्लस 36 प्लस 8, सभी ऐड करेंगे कितना होगा? 98 आपका जवाब। क्लियर? स्टॉप करो और कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कैसी लगी वीडियो।